जैसा कि केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधनों से हम सबको ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में खेल की एक नई संस्कृति विकसित की जा रही है। खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया जैसे अभियान देशवासियों में स्वास्थ्य तथा खेल कूद के प्रति रुझान पैदा कर रहे हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जैसे कार्यक्रमों से खेल जगत में भारत की प्रतिभाशाली उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। खेलों से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। खेल प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल सुविधाओं का विकास तो महत्वपूर्ण है ही, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यापक स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। फैसिलिटी तथा एक्सेस टू फैसिलिटी दोनों ही जरूरी हैं। पिछले वर्ष एक समाचार पत्र से मुझे ये जानकारी मिली थी कि दिल्ली में ढाबे में काम करने वाला एक होनहार साइकिलिस्ट बालक दिल्ली में राज्य स्तर की प्रतियोगिता में उधार ली हुई साइकिल चलाकर सिल्वर मेडल जीत चुका था, लेकिन उपयुक्त ट्रैक पर साइकिल चलाने का अभ्यास नहीं कर पाने के कारण वह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए होने वाले चयन में विफल हो रहा। उसके पास अच्छी साइकिल नहीं थी तथा ट्रैक के उपयोग के लिए प्रवेश शुल्क के पैसे भी नहीं थे। उस बच्चे को राष्ट्रपति भवन द्वारा एक नई साइकिल दी गई, आधुनिक नई साइकिल। उसके लिए ट्रैक का इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान की गई। उसके बाद वो साइकिलिंग फेडरेशन द्वारा प्रशिक्षण के लिए चयन में भी सफल हुआ और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब उस बच्चे को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से प्रशिक्षण तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। ऐसे अनेक होनहार बेटे बेटियां आर्थिक अभाव, दूर दराज के इलाकों में रहने या अन्य रुकावटों के कारण अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रशिक्षण का अवसर नहीं प्राप्त कर पाते। युवा खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों को और भी व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने से हमारे देश में छुपी खेल प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। अच्छी खेल सुविधाएं और खेलों में उत्कृष्टता किसी भी देश के विकास का मापदंड भी होते हैं। टीम भावना विकसित करने में खेलों का महत्व सभी मानते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की संस्कृति का आधार भी खेल के मैदानों में तैयार होता है। निस्वार्थ भाव से टीम की विजय के लिए अपना योगदान देने की भावना का संचार भी खेलों के दौरान होता है। खेल के मैदानों में केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि चरित्र निर्माण भी होता है। मुझे विश्वास है कि देश की स्वस्थ युवा पीढ़ी एक अच्छे समाज एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आज शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए मैं भारत व इंग्लैंड दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर आप सबको इस क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन तथा मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के शिलान्यास की हार्दिक बधाई देता हूं। खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब शुभेच्छाओं, आभार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री आपका। गुजरात कृतज्ञ रहेगा कि आज ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का आपके कर कमलों से भूमि पूजन व उद्घाटन हुआ। આજે માનनीय અમિતભાઈ શાહ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતના બધા જ નાગરિકોને અને દેશના બધા જ નાગરિકોને ખૂબ આનંદ થાય એવી બે જાહેરાત કરવામાં આવી છે। સૌથી પહેલા તો તેઓ શ્રી દ્વારા આખું જે સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ સંકુલ બનવાનું છે કે જેમાં મોટેરા સ્ટેડિયમ કે જેનું નામકરણ માનનીય અમિતભાઈએ, માનનીય પરિમલભાઈ, માનનીય જયભાઈ શાહ અને માનનીય ધનરાજભાઈની ક્રિકેટ એસોસિએશનની ઉપસ્થિતિમાં
નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નામ સાથે સાંકળી અને આ સ્ટેડિયમનું નામ નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ જાહેર કર્યું છે। એટલે આ રીતે માનનીય અમિતભાઈએ આપણા ગુજરાતના દેશના બે મહાન સપૂતો, બે વિશ્વ વિભૂતિઓ શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈને અને ગુજરાતને ખૂબ મોટું ગૌરવ અપાવ્યું છે। ત્યારે ગુજરાત સરકાર વતી, ગુજરાતની જનતા વતી હું માનનીય અમિતભાઈનો, માનનીય પરિમલભાઈનો, માનનીય જયભાઈનો, ધનરાજભાઈનો અને ક્રિકેટ એસોસિએશનનો આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ વિનંતી કરું છું કે આપણી જગ્યાએ ઊભા થઈ અને ખૂબ તાલીઓ વગાડી આ નામકરણને આપ વધાવો એવી આપ સૌને સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપવા માટે હું નમ્ર વિનંતી કરું છું, જેથી અહીંયા ઉપસ્થિત હજારો લોકોની સાથે દુનિયાભરમાં જે ટીવી માધ્યમથી, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા છે એમને પણ આનંદ થાય કે માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ, માન્ય અમિતભાઈએ સરદાર વલ્લભભાઈની સ્મૃતિને વધુ જીવંત કરવા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સાથે સાથે વિશ્વના મોટામાં મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમનું પણ નામકરણ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાથે સાંકળીને કર્યું છે। એટલે આપણે બંનેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ। માનનીય અમિતભાઈનો પણ આભાર માનીએ છીએ અને ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનનો પણ હું ગુજરાતની જનતા વતી, સરકાર વતી, આપણા સૌ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપને પણ અભિનંદન આપું છું। आभार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री आपनो। और अब आमंत्रित करते हैं अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ओडा के अध्यक्ष व अहमदाबाद महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर श्री मुकेश कुमार को आपके आभार प्रस्ताव के लिए, जिसके बाद हम सब राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े रहेंगे और उसके बाद ही कार्यक्रम समाप्त होगा। गुजरात सरकार और अहमदाबाद शहरी विकास सदन की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव देना मेरा गर्व है। महामहिम भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के भूमि पूजन के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर आदरणीय प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। महामहिम गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का भी उनकी सम्मानित उपस्थिति के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित श्री अमित भाई शाह साहब, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जो अहमदाबाद में विश्व स्तरीय खेल की सुविधाओं के लिए दृष्टि दी है और परियोजनाओं के पीछे मार्गदर्शक बन रहे हैं। श्री किरण रिजिजू जी, माननीय केंद्रीय मंत्री खेल मंत्रालय को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम एनक्लेव के रोड मैप और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस परियोजना के निरंतर मार्गदर्शन के लिए मैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी का भी आभारी हूँ। श्री प्रहलाद वानी जी, माननीय सांसद श्री, उनकी उपस्थिति के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, विशेष रूप से श्री जय शाह जी, सचिव बीसीसीआई और धनराज नाथवानी जी, उपाध्यक्ष गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को भी कार्यक्रम के आयोजन उनकी सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मीडिया के सभी सदस्यों को उनके समर्थन और व्यापक कवरेज के लिए भी धन्यवाद देता हूं। उन सभी खेल प्रेमियों का भी शुक्रगुजार हूं जो इस समर्थन और प्रेरणा देने यहाँ आए हुए हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। आइए राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े हो जाएं।